पे देखिए हाई स्कूल का नॉलेज नेसेसरी होता है। तो अगर जो आप ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें हम सारी फिजिक्स का जितने भी फॉर्मूले हैं सारे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज है साइंस के बारे में, अगर जो आप हाई स्कूल तक पढ़े हैं उसके बाद आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हाई स्कूल में हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है कि साइंस क्या है। तो ऐसा ज्ञान जिससे हम क्या करते हैं, निरीक्षण और निष्कर्ष आधारित क्रमबद्ध एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जैसा कि पता है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तो भैया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जो कि हम तीनों पढ़ते हैं एक ही पार्ट में साइंस के हाई स्कूल में, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि जो कि क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, एफ बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। दूसरा क्या है, संवेग, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा द्रव्यमान इज इक्वल टू संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। यानी कि संवेग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो उसको क्या मिलता है, एक वेलोसिटी मिल जाती है। तो अगर जो उतना ही फोर्स एक किलो के द्रव्यमान पे हम उतना ही फोर्स लगाएं और एक 5 किलो के द्रव्यमान पे उतना ही फोर्स लगाएंगे, तो इसका जो संवेग होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द 5 किलो के द्रव्यमान से। तो भैया यही इसका संवेग होता है, वेलोसिटी, यही संवेग वेलोसिटी में डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम जो कि क्या लगता है, पृथ्वी की केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, पृथ्वी है और ये इसका केंद्र है। तो ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है किसी भी वस्तु को, ठीक है। और ये जो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इस स्पीड से क्या करता है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी हम व्यक्ति के वेट को देखते हैं, तो वेट जैसे उसका नॉर्मल वेट जो होता है उस पर क्या होता है, उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका ऐड होता है, तो वो मिला के होता है mg, ठीक है, उसका द्रव्यमान, ठीक है, और उसका जो भी ग्रेविटेशनल उस पर फोर्स लग रहा है, ये दोनों मिला के होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, यानी कि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि अगर जो आपने हाई स्कूल पढ़ाई है, 8वां क्लास 6th और 7th के सवाल है, ठीक है। हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एस जो कि गति के 3 समीकरण हैं, गति के समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये क्या है, गति के समीकरण है। यहाँ पे जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये गति का प्रथम समीकरण है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड जो थर्ड जो इसका गति का समीकरण वो क्या है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 2as जब क्या होती है, जब ये हॉरिजेंटल दूरी तक होती है तभी क्या होती है, 2as होती है, ठीक है, हॉरिजेंटल, ठीक है। तब ये क्या होता है, अपना त्वरण होता है, जिस वेग से आप चलेंगे उसी अकॉर्डिंग त्वरण होगा और उसी की स्पीड जो भी होती है, ठीक है। बट अगर जो ये क्या वर्टिकल है, ये ऊंचाई क्या वर्टिकल है, देन इन दैट कंडीशन क्या लगेगा, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। इसके अलावा जो ये डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी, हाइट में होगी। तो ये हो जाती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो बस यही दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 8वां नंबर फार्मूला है, नहीं हाँ तीनों हो चुके हैं।
और वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ दर्पण से रिलेटेड को वो है, ठीक है। और ये v इक्वल टू आर में ये क्या है, कोणीय उससे मतलब रिलेटेड है। कोणीय, जब कोई कोणीय डिस्टेंस होती है यानी कि एक सर्किल के उसमें होती है, तो यहाँ पे ओमेगा एक कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है। कोणीय वेग जिसे हम बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं सॉरी, कोणीय वेग होता है, ठीक है। तो जो होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि अगर जो कोई भी वस्तु क्या है, एक रेखीय यानी कि एक वृत्तीय पाथ पे वर्क जो चक्कर लगा रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आर ओमेगा होगी। वेयर आर इज ये क्या है इसकी, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। एंड ओमेगा क्या है, जिस वेग से वो चल रही है, ठीक है। तो ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी भी पाथ पे चल रहे हैं, यानी जो क्या है एक वृत्तीय पाथ है, ठीक है। तो आप उसकी वृत्ति की रेडियस आर है, तो आप जिस वेग से चल रहे हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इसकी मतलब वो है, ठीक है, क्या तुम्हारा वेग है, ठीक है, एयर जो रेखीय वेग है क्या है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दर्पण से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो जैसा कि हम पता है कि दर्पण जो होता है वो किसी भी कटे हुए गोले का भाग होता है, और जो उस कटे हुए गोले की क्या होती है, जो रेडियस होती है वो क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, और उसकी जो आधी दूरी होती है वो उसकी फोकस दूरी होती है, ठीक है। ये क्या है, इसकी फोकस दूरी होती है। और अब देखिए यहाँ पे जैसा कि ये फॉर्मूला दिया गया है 11 नंबर, 12 नंबर क्या है, ये ड्राइव क्यों है, इससे फॉर्मूला है, ठीक है। जब आप किसी भी वस्तु को दे यहाँ पे देते हैं तो इससे एक किरण यहाँ पे जाती है, और एक किरण यहाँ से आती है, और ये यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, ये इसकी वस्तु है जो कि छोटा ऐसा कुछ होता है। और यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होके आता है जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को से आप क्या कर सकते हैं, उसकी फोकस दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर जो आपको प्रतिबिंब की दूरी पता है, और अगर जो आपको दर्पण की दूरी पता, ऑब्जेक्ट की दूरी पता है दर्पण से, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी फोकस दूरी को। अगर जो फोकस दूरी फाइंड आउट करते हैं वो वक्रता त्रिज्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको मतलब आना चाहिए अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉक विद दी काइनेटिक, यहाँ पे वाट के बारे में बताया गया। तो वाट क्या होता है, वाट होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा के इक्वल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि आप किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से भेजते तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि जब कोई वस्तु क्या होती है, एच डिस्टेंस एट हाइट ऊंची होती है, किसी भी मतलब पृथ्वी से एच हाइट ऊंची होती है, तो वहाँ पे अगर वो रुकी हुई है, तो इन दैट कंडीशन उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो क्या होगी एम जी होगी, ठीक है, एम जी एच, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट में 10 की पावर 3 किलोवाट होते हैं, ठीक है। और 1 जूल में 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी क्या मैंने पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू मैंने पढ़ा था एफ इंटू डी एस, ठीक है। एफ मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, एंड डी एस का इसका होता है मीटर, न्यूटन मीटर। तो जहाँ से हमको मिला इसका मात्रक क्या मिला, न्यूटन मीटर मिला, इसका वर्क का। अब देखिए वर्क का मात्रक न्यूटन मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाट है, वाट क्या होता है, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन, 1 मीटर। तो यहाँ से हमको डिफिनेशन मिल रही है वाट की। क्या डिफिनेशन मिल रही है कि अगर जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन
का फोर्स लगाते हैं उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन 1 सेकंड में जो भी 1 सेकंड में 1 न्यूटन का लगाया गया फोर्स अगर जो उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करे तो उसे हम बोलेंगे 1 वाट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला है कि यहाँ पे द्रव का विशेष घनत्व क्या होता है। तो W1 माइनस W2, जैसे कि हमारे पास W1 माइनस W3, ठीक है। तो ये होता है द्रव का विशिष्ट घनत्व, ठीक है। और अपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व होता है, प्रमाणिक घनत्व पानी का घनत्व होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पारे का घनत्व होता है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। लोहे का घनत्व होता है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। वाट का वोल्ट इंटू एम्पियर। एक धारा का होता है I=V/T, आवेश बटे समय, ठीक है। ओम का नियम V=IR, ठीक है, या फिर V=IR, ठीक है। तो ये होता है ओम का नियम, जिसमें हम क्या पढ़ा था स्कूल में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो उसकी वोल्ट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो उसमें प्रवाहित धारा होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट इन यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो आप चालक यूज करते हैं उसमें किसी में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम रेजिस्टेंस, तो उसी में एक कांस्टेंट आ जाता है V=RI, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं ओम का नियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणीबद्ध संयोजन R=R1 + R2 + R3, प्रतिरोध पार्श्वबद्ध R1 + 1/R1 + R2 + R3, अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि F उसमें A क्या होता है यहाँ पे, A इज द एरिया, ओके, जो भी आप एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगी। अनुदैर्ध्य विकृत क्या होगी कि अगर जो आप किसी भी वस्तु पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई में वो होता है, डिफरेंस होता है, वो होगी उसकी होती है अनुदैर्ध्य विकृति, ओके। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हम बोलते हैं गामा = प्रतिबल बटे विकृत, ओके, प्रतिबल बटे विकृत, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ध्वनि का वेग V= आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य F, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आवृत्ति को हम n से भी और यहाँ पे लैम्डा ये भी यही कर सकते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ध्वनि का वेग बटे आवृत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे SI यूनिट में कुछ है, भार एवं बल न्यूटन होता है, ठीक है। चाल एवं वेग मीटर पर सेकंड होता है, ये रेखीय वेग होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का जितना भी कंटेंट है, जितना भी हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं वो सारे मैं लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।